ईरान ने पिछले कुछ सालों में वो कर दिखाया जो कोई और मुस्लिम देश नहीं कर पाया। फिलिस्तीन में मुसलमानों की बात हो या फिर अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को रोकना, इन तमाम चीजों के पीछे एक नाम जो हर जगह सुनाई देता है, वो है ईरान। पिछले एक दशक में ईरान ने अपने आप को इस तरह से पेश किया कि आज पूरा मुस्लिम वर्ल्ड इसे अपना लीडर मान रहा है। जिस तरह से ईरान ने शिया और सुन्नी के मतभेद को भुलाकर बाकी मुस्लिम देशों का साथ दिया, उसकी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। इसीलिए तो अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने कहा था कि अमेरिका के दो बेटे हैं, सऊदी अरब और ईरान। लेकिन आज का सीन कुछ और ही है। आज ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसके सामने खड़ा है। 1979 की क्रांति में आयतुल्ला खुमैनी ने अमेरिका को शैतान क्या कहा, वहाँ के लोगों ने पलटकर दोबारा अमेरिका को देखा तक नहीं। आज 40 साल बीतने के बाद भी ईरान अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और इस दुश्मनी की वजह बस एक है, इस्लाम। 1960 के दशक में अमेरिका ने पूरी कोशिश कर ली कि अब ईरान से इस्लाम का वजूद ही मिटा देगा। वहाँ मुसलमान तो होंगे लेकिन मुसलमानों के दिलों में ईमान नहीं होगा। लेकिन खुमैनी जैसे शख्स ने आकर ईरान का पूरा नक्शा ही बदल डाला। जब खुमैनी सत्ता में आए तो उन्होंने पूरे देश में इस्लामी कानून को लागू कर दिया और हर अमेरिकी निशानी को मिटा कर रख दिया। अमेरिका के कल्चर और उसके वर्चस्व को पूरी तरह से खत्म कर दिया। 1979 में अमेरिका में इतनी हैसियत नहीं बची थी कि वो ईरान से अपने ही लोगों को निकाल सके। कोई भी मुस्लिम देश अमेरिका के लिए इतना चैलेंजिंग साबित नहीं हुआ जितना ईरान रहा। ईरान कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा और वो आज भी गुलामी पसंद नहीं करता। और यही बात तो अमेरिका और उसके सपोर्टर्स को परेशान करती है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि ईरानी हुकूमत दुनिया की शांति के लिए खतरा है, उसकी मिशन हमारे लिए खतरनाक है। हम किसी भी कीमत पर ईरान जैसे देश को ताकतवर नहीं बनने देंगे। ईरान मुस्लिमों के मुद्दों पर सबसे ज्यादा बोलने वाला देश है। ईरान के अंदर फलस्तीन की आजादी और गजा के मुसलमानों को लेकर एक ऐसा जज्बा है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब ये खबर देखिए कैसे ईरान की औरतें अपने सोने चांदी के जेवरों को सरकार को दान कर रही है ताकि ईरान अमेरिका और उसके साथ खड़े देशों का मुकाबला कर सके। अरब देशों के पास ईरान से ज्यादा पैसा है लेकिन उनके हौसले ईरान जितने बड़े नहीं। हालांकि इस बार मुस्लिम देश बड़ी खामोशी से अपना रोल अदा कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज के मुताबिक सऊदी अरब, ईरान, तुर्की और दूसरे देश एकजुट होकर अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हैं क्योंकि गजा पिछले 1 सालों से जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है वो बगैर मुस्लिम देशों की मदद के मुमकिन नहीं। मुस्लिम देशों ने इस बार खामोशी से ही सही इजराइल को शिकस्त देने का फैसला कर लिया है। सऊदी अरब से लेकर मिस्र, जॉर्डन, कतर और बाकी मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े हैं। लेकिन इराक, सीरिया और तुर्की ये ऐसे देश हैं जो खुले तौर से ईरान के सपोर्ट में खड़े हैं। दोस्तों, आखिर इन बातों में कितनी सच्चाई है कि बाकी मुस्लिम देश खामोशी से ईरान का साथ दे रहे हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन 2020 में जब अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, तब मलेशिया के सुप्रीम लीडर महातिर मोहम्मद ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि अब वक्त आ चुका है, सभी मुस्लिम देश मुत्तहिद हो जाए, क्योंकि अगर वो एक ना हुए तो बहुत देर हो जाएगी। अगर अरब देश एक हो जाए तो इजराइल के वजूद को चंद घंटों में मिट्टी में मिलाया जा सकता है। अरब देशों को ये बात समझना चाहिए कि इजराइल सिर्फ गजा तक ही नहीं रुकने वाला, उसकी ग्रेटर इजराइल की सरहदों में मिस्र और मक्का, मदीना भी शामिल है। इजराइल की स्थापना करने वाले यहूदी थियोडोर हेजल ने किसी जमाने में ये लिखा था कि इजराइल तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक उसकी सरहदों में इराक, ईरान, मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब शामिल ना हो जाए। इजराइल के जर्नलिस्ट एवी लेपकिन ने लिखा था कि एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लेबनान से लेकर सऊदी अरब के सहराओं से लेकर बहरे रोम से लेकर नहर फिराक तक फैली होंगी। हम मक्का, मदीना और तूर सीना पर कब्जा कर लेंगे। अरब देशों को समझना चाहिए कि ये जंग इजराइल या गाजा या फिर इजराइल या ईरान की नहीं, बल्कि इजराइल वर्सेस पूरी उम्मत मुस्लिमा है। जो देश आज खामोश बैठे हैं, आग उनके घरों तक भी पहुंचने वाली है। ईरान ने इजराइल की रातों की नींद उड़ा रखी है। ईरान की पहुंच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक पहुंच चुकी है और ये कारनामा ईरान के अलावा कोई और मुस्लिम देश नहीं कर पाया। पिछले 2 दशकों में ईरान अकेला देश है जिसने इजराइल पर हमला करके इतनी हिम्मत दिखाई। ईरान जिस मजबूती से फलस्तीन के मुसलमानों का साथ दे रहा है वो इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। आज अगर गजा के मुसलमान इतनी लंबी जंग लड़ रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ ईरान का है। यहिया सिनवार ने ईरान के बारे में कहा था कि ईरान अगर हमारा साथ न देता तो हमारे पास हमारी मिसाइल क्षमता न होती। 2020 में भी इस्माइल हानिया ने ईरान
का माली और फौजी मदद करने के लिए शुक्रिया अदा किया था। ईरान के सबसे बड़े नेता अली खुमैनी पहले ही कह चुके हैं कि उनका मकसद एक ही है, वो इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहते हैं। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद जब अली खुमैनी एक हाथ में बंदूक लेकर तेहरान की जामा मस्जिद में मिंबर पर खड़े होकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर ये कहा था कि हम इजराइल को खत्म करके ही दम लेंगे, ईरान ने अगर ये बात कही तो उसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी, क्योंकि ईरान सियासत का कालीन बुनने वाला देश है। वो इतने सब्र से काम लेता है कि दुश्मन जान ही नहीं पाता कि उसका अगला मिशन क्या है। ईरान आज 57 मुस्लिम देशों में एक अलग पहचान बना चुका है। फिलिस्तीन के मुद्दे पर दुनिया के हर कोने में ईरान को समर्थन मिलता जा रहा है कि पिछले दिनों ईरान ने इजराइल पर 200 रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल की हिम्मत नहीं कि वो ईरान पर डायरेक्ट हमला कर सके। ईरान आज पूरी दुनिया के मुसलमानों का हीरो बन चुका है। फिलिस्तीन को बचाने की जद्दोजहद में गजा के मुसलमानों के बाद जिस देश ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया उसका नाम ईरान है। अरब और ईरान में बरसों से वर्चस्व की लड़ाई चलती रही, लेकिन इस बार सऊदी अरब ने भी साफ कर दिया कि वो अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देगा। अगर मुस्लिम देश इसी तरह से ईरान का साथ दे तो वो एकजुट होकर फिलिस्तीन के मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फिलिस्तीन के मुसलमान आजादी से मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ सकेंगे। ईरान ने अपनी ताकत और सत्ता के दम पर साबित कर दिया कि दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। आपकी बातों को सुना जाएगा लेकिन सुनाने वाला चाहिए। दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए ये एक गर्व का विषय बन चुका है कि ईरान जैसा देश दुनिया के नक्शे में मौजूद है जो फिलिस्तीन जैसे मजलूम देश का साथ दे रहा है। दोस्तों, इसी बीच ईरान के बारे में आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपको क्या लगता है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इन मुस्लिम देशों में क्या अगला लीडर ईरान होने वाला है जो इस पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेगा? दोस्तों, ईरान को लेकर आपके क्या विचार हैं? ईरान और इजराइल के बीच की इस जंग को लेकर आपके क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करें और इस तरह की वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।